हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। क्लास 9 के एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैं हाजिर हूँ आपके लिए डिटेल स्टडी पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताया गया है कि फैक्टराइजेशन करना है 6x² प्लस 17x प्लस 5 का, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम यूज करके हमें इसे प्रूव करना है और मेथड अप्लाई करना है हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, जो हमने क्वेश्चन 3 में भी यूज किया था और उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में लिख लेते हैं हम अपना पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। हमें गया है 6x² प्लस 17x प्लस 5। इसमें हमें जो फैक्टराइजेशन करना है उसके लिए हम फर्स्ट और लास्ट नंबर को लेंगे। ये जो 6 और 5 है इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6 5 जा 30। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए 17 को स्प्लिट करके कि अगर हम उनका मल्टीप्लाई करें तो 30 आए और उनका प्लस माइनस करें तो 17 आए, जो कि हमारा मिडिल टर्म है। ओके, तो वो नंबर होगा 15 एंड 2। काफी दो तीन ऑप्शन हो जाते हैं एक नंबर के लिए, जैसे 6 5 जा भी हो सकता है, 10 3 जा भी हो सकता है, बट इनको एडिशन करके हमें 17 नहीं मिल रहा था। तो राइट ऑप्शन हमारा 15 और 2 है। इसे हम कहाँ लिखेंगे? मिडिल टर्म की जगह पर लिखेंगे 6x² प्लस 17x प्लस 2x प्लस 5। ओके, अब देखिए फैक्टर कर लेंगे। कॉमन क्या आएगा? सॉरी, यहाँ 15 आएगा, नोट 17, 15। इन दोनों में से कॉमन होगा हमारे पास 3 और x, अंदर बचेगा x प्लस 5। और यहाँ पर 2 भी आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि 6 से डिवाइड करेंगे 3 को, सॉरी 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, डिवाइड करेंगे 3 से। ओके, अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, इस टर्म में से, इस ग्रुप में से कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई नंबर या कोई वेरिएबल कॉमन नहीं है, तो हम 1 कॉमन लेंगे। ओके, ये आ जाएगा 2x प्लस 5। अब देखिए ये और ये 2x प्लस 5 और दूसरा 2x प्लस 5, ये दो आ गए हैं हमारे पास फैक्टर। और इसमें से हम लिखेंगे एक बार, क्योंकि ये दो बार आया ना हमारा, तो एक बार लिखेंगे हम 2x प्लस में 5। और जो बाहर लिखे हैं नंबर उनको अदर ब्रैकेट में डालेंगे 3x प्लस 1। तो ये दो फैक्टर हमारे आ गए हैं इस क्वेश्चन के। अब जब हमें फैक्टर मिल गए हैं तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, दोनों को इस पॉलिनोमियल में हम रख कर देखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या ये प्रूव होते हैं, इसके फैक्टर के नहीं होते हैं। चलिए आते हैं इसके अगले मेथड पर। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे आगे। हम अपना पोलिनोमियल लेंगे और पोलिनोमियल लेकर थोड़ा सा हम स्क्रीन को मूव कर देते हैं ताकि इनफ स्पेस हमारे पास मिल जाए हमें। ठीक है, ओके, राइट नाउ, यस, पोलिनोमियल लिखेंगे हम यहाँ पर 6x² प्लस 17x प्लस 5। अब देखिए ये जो पोलिनोमियल हमें मिला है उसमें हम अपने दोनों फैक्टर रख कर देखेंगे कि क्या ये हमारे फैक्टर जो हैं जीरो लाते हैं कि नहीं लाते हैं। जैसे हमारा पहला फैक्टर तो था 2x प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, 2x इज इक्वल टू -5, और ये 2 इधर आएगा और क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -5 अपॉन में 2। तो क्या हो गया, ये डिवाइड, इसका डिवाइड में आ गया 2। तो अब इस पोलिनोमियल में जहां भी x है वहां हम क्या लिखेंगे, -5/2 लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए यही अप्लाई करते हैं यहाँ पर और हम लिखेंगे यहाँ पर -5/2 x की वैल्यू के फॉर्म में। तो लिखते हैं यहाँ पर 6, x की जगह लिखेंगे -5/2 का स्क्वायर प्लस 17 और -5/2 प्लस x। इसका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 25 प्लस का हो जाएगा क्योंकि इवन में है हमारी पावर, और 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस माइनस माइनस 1 से मल्टीप्लाई, 17 से मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी इसको, तो आएगा -85 अपॉन में 2, और ये आ गया है प्लस। ओके, इसे कैंसिल कर देंगे, 2 3 जा 2, 2 जा, तो ये आ गया 75। यहाँ लिख लेते हैं हम 75 अपॉन में 2 -85 अपॉन में 2 प्लस में 5/1। 2 एलसीएम आया 75 -85, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस प्लस 10। तो ऐड करेंगे -85 प्लस 85 अपॉन में 2, इन दोनों का एडिशन कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0। इट मीन्स इट इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, इट इज फैक्टर
ऑफ दिस पोलिनोमियल, ये हमने प्रूव कर दिया। अब जो दूसरा फैक्टर था उसे भी हम ऐसे ही लिखेंगे इसी पोलिनोमियल में, और उसको भी हम दिखाएंगे क्या वो जीरो आता है कि नहीं आता है। चलिए कलर सेलेक्ट करते हैं डिफरेंटीज के लिए, ताकि अलग अलग जो हमारा सॉल्यूशन है या स्टेप है वो क्लियर हमें दिखे। नेक्स्ट हमारा था ये देखिए 3x+1, तो 3x+1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 अपॉन में 3। ठीक है, यानी जहां भी x है वहां में क्या अप्लाई करना है, -1/3। तो चलिए करते हैं, -1/3 का स्क्वायर प्लस 17, और यहाँ आएगा -1/3 प्लस में 5। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पावर क्या है, इवन नंबर में है, तो प्लस हो जाएगा माइनस का, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही आएगा, और 3 3 जा 9, प्लस में प्लस नहीं आएगा फ्रेंड्स, माइनस आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस आएगा, 17 1 जा 17, और अपोन में आ गया 3 प्लस में 5 अपोन में 1। एलसीएम ले लेते हैं, 9 आएगा, यहाँ पे 6 रहेगा, 3 3 जा 9, और ये आ गया है -51, और ये आएगा हमारा 45। 45 में 6 का एडिशन करेंगे, प्लस का 51 माइनस का 51 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही केस में हमारा जो हमने ये फैक्टर रखा था 0 आ गया। तो इससे ये प्रूव हो गया फैक्टर थ्योरम से कि जो ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें हमने जो मिडिल टर्म से की स्प्लिटिंग करके जो ये फैक्टर निकाले थे दोनों, ये इसके फैक्टर हैं, और हमने दोनों तरीके से इसको प्रूव कर दिया है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें मैंने आपके लिए काफी आधा क्वेश्चन पहले ही सोल्व करके रेडी रखा है। क्वेश्चन को देख लेते हैं। इफ x+4 अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, अगर x+4 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, देन -x² -14x+24 इस पोलिनोमियल के दूसरे फैक्टर फाइंड करो। अब देखिए इस पोलिनोमियल के सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फैक्टर आफ्टर ऑल हो कितने सकते हैं, यू नो। अब इसने तो कह दिया दूसरे फैक्टर बताओ, अब दूसरे कितने हो सकते हैं, 2 3 जितने भी। देखो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ये फैक्टर होंगे इसकी डिग्री देखिए, आप इस पोलिनोमियल की डिग्री चेक कीजिए, क्या है, 2 है। तो क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी इनकी डिग्री जो हाई है वो 2 है। तो डिग्री अगर 2 है तो इसके फैक्टर भी 2 होंगे। कितने फैक्टर होंगे, 2। अगर डिग्री 3 है, क्यूबिकल पोलिनोमियल है, तो फैक्टर 3 होंगे। ठीक है, और अगर डिग्री जो है उसकी 4 है तो फैक्टर 4 होंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पोलिनोमियल है, तो इसका 2 फैक्टर हो सकता है। एक हमें दे दिया गया है यहाँ पर, ये तो क्वेश्चन याद है, यहाँ पर x³ था, पूरा लिखा हुआ नहीं था। यस, तो देखिए इसका एक फैक्टर दे दिया है, और ये अब मैंने यहाँ बताया वो बात तो मैंने सही बताई है। अब इसकी देखिए पावर कितनी है इस क्वेश्चन में, अब देखिए इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। तो इसके फैक्टर कितने होंगे, अब इसके फैक्टर होंगे 3, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। तो जब हमें ये पोलिनोमियल दिया गया था और उसका अगर एक फैक्टर हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके जो हमारे पास ये इक्वेशन पोलिनोमियल आएगा, ये हमेशा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें मिलेगा। जब भी क्यूबिक पोलिनोमियल को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें मिल जाता है। तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हम करेंगे फैक्टर किस मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से यूज करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हमेशा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ही अप्लाई किया जा सकता है। तो क्या फैक्टर बनेंगे इसके, हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए 6, क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 6 चाहिए, और प्लस माइनस करके हमें चाहिए -5। तो 3 2 जा 6, ऑब्वियसली सिंपल यहाँ कर देंगे, 3x - 2x + 6। ओके, अब इन दोनों में से कॉमन क्या हो गया, x हो गया, तो x -
3 माइनस नोट प्लस, ये हमें ध्यान रखना है, माइनस आएगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ माइनस है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, -2, तो अंदर बचेगा हमारे पास -3। तो x -3 और x -2, ये दो फैक्टर और हमें मिल गए हैं, और एक हमारा एक गिवन फैक्टर था। तो इस तरह से 3 फैक्टर जो है इस पोलिनोमियल के होंगे। देखिए फ्रेंड्स, डिवाइड में हमें ये ध्यान रखना है कि जो पावर होते हैं उनका माइनस करके जो रिक्वायर पावर है और जो गिवन पावर है, डिग्री है, उन दोनों का माइनस कर देंगे और वो यहाँ लिखते हुए चले जाएंगे। और नंबर जो हमारा होता है, जो हमें चाहिए होता है, वो लिखते ही हम यहाँ पे, जहां ये यहाँ जो साइन होता है वही साइन हमें यहाँ रखना है आंसर में। आगे और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 6 के सारे पार्ट तो और क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन 4 और 5 काफी इजी थे, लेकिन बेस क्लियर करना था, ठीक है, ताकि जब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग स्टेप पे जाएं, तो जो ये हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको जब हम इजीली सोल्व कर लेते हैं तो लॉन्ग स्टेप वाले क्वेश्चन भी हमें कंफर्टेबल लगते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। राधे राधे एंड वॉच वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।